बुलेटिन के आगाज में अवाम पर 30 अरब 40 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे पर अवाम हुकूमत पर बरस पड़े हैं। आपको अब देखते रहे हैं, हुकूमत ने अवाम को एक और हाई वोल्टेज झटका लगा दिया। बिजली कीमतों में ₹1.95 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। अवाम पर 23 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। महंगाई और बिजली कीमतों में इजाफे पर अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में ₹1.95 फी यूनिट का इजाफा। बिजली कीमत में इजाफे पर शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। बात करेंगे अली रियाज से। अली, बताएगा शहरी क्या कहते हैं। बिल्कुल, हुकूमत वक्त की जानिब से एक बार फिर जो कीमतों में इजाफा करने का सिलसिला है वो जारी है और इस बार जो बिजली की जो कीमत है फी यूनिट कीमत ₹1.95 का जो फ्यूल एडजस्टमेंट जो चार्जेस है उसकी मद में किया गया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि गुज़श्ता दिनों में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ और बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया। तो मुल्तान के शहर इस बारे में क्या सोचते हैं, तो मुझे तो मुल्तान कैंट बाजार में बिजली कीमतें महंगी होने से क्या क्या असरात होंगे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने पेट्रोल महंगा किया है, इस पे गरीब आवाम की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है क्योंकि बाइक पे गरीब आदमी यूजली पेट्रोल की कीमत उसके लिए जो है ज़्यादा डिपेंडेंट है। अभी बिजली कीमत में गवर्नमेंट तकरीबन ₹1.40 इजाफा किया है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस पर GST भी बढ़ेगा, जिससे गरीब आदमी जो कि दिहाड़ीदार मजदूर है या डेली वेजेस पे काम करते हैं 1000-1500 या 700-800 रुपये जिनकी दिहाड़ी है, उनके लिए मजीद गुजारा मुश्किल होगा। हम तो हुकूमत से अपील करते हैं कि एटलीस्ट अगर आप सब्सिडी नहीं दे सकते तो कीमतों को उनकी जगह पे रहने दें ताकि गरीब आदमी जिस तरीके से गुजारा कर रहा है एटलीस्ट वो सर्वाइवल तो कर सके। जी, सर्वाइवल तो हो सके, गरीब आदमी का गुजारा खासा मुश्किल हो जाएगा। शहरी की जानिब से मुतालबा किया जाए कि अगर हुकूमत गरीब आवाम को सब्सिडी नहीं दे सकती, अगर किसी किस्म का फायदा नहीं दे सकती, तो कम अज़ कम कीमतों में इजाफे से भी इसराफ किया जाए, क्योंकि कीमतों में इजाफे से जो गरीब आदमी की ज़िंदगी है उस पर बराह रास्त असर पड़ते हैं। और जो पेट्रोल के बाद जो बिजली कीमतों में इजाफा किया गया है, शहरी उससे खासा नाखुश है और शहरी की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत जो है आए रोज जो कीमतों में इजाफे का सिलसिला शुरू किया गया है। कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान है। अली, आपका शुक्रिया। और बिजली कीमत में एक दफा फिर से इजाफे पर शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े हैं। उनका क्या कहना है आपको भी दिखाते हैं। की बात करें, जैसे हम है प्राइवेट मुलाजिम है, गवर्नमेंट तो नौकरियां देती नहीं है। वादा तो उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों को किया था। हमने तो ग्रेजुएशन भी की हुई है, MBA भी की, हम तक तो कोई नौकरी नहीं पहुंची। बाकी अगर हम प्राइवेट मुलाजमत अगर कर रहे हैं तो आए रोज बिजली का इजाफा हो जाता है, बिजली के यूनिट्स में बढ़ा देते हैं, पेट्रोल का इजाफा हो जाता है। अब हम लोग कारोबारी तो नहीं है कि हम वहां से अपनी कसर पूरी कर लेंगे, चीजें महंगी कर लेंगे, हमारी कोई आइटम्स या प्रोडक्शन तो अपनी नहीं है। तो जितनी हमारी सैलरी होती है हमने उसमें ही पूरा करना होता है अपने आप को। यूनिट था ना जो वो ₹7 ₹8, कम से कम ₹14 ₹15। कमर्शियल की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा महंगाई, गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। पहले हमारा क्या कहते हैं 20,000 30,000 में गुजारा इजीली हो जाता था। अब उसी पेमेंट में आमदनी कम है, अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। रोटी महंगी है, कपड़ा महंगा है, हर चीज़ महंगा। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। इनसे एक सवाल पूछ लें, जो रियासत मदीना में लोग थे जिन्होंने हुकूमत की है, उनके दौर में कोई गरीब था? इन्होंने अमीर को भी गरीब कर दिया। गरीब था, अब तो वो जहर खाने पे आया हुआ है। आए दिन बिजली महंगी है, घी महंगा है, चीनी महंगी है। आप बिलीव नहीं करें, आप चले मेरे साथ, हम लोग डेली मजदूर हैं, काम करने वाले लोग हैं, मजदूरी नहीं मिल रही, क्या करेंगे? खुदकशी करेंगे या बच्चों को। महंगाई में इजाफे का सिलसिला जारी है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान महंगाई की 1.21% इजाफे से 13% के करीब पहुंच चुकी है। का जिन हुकूमत के काबू से बाहर। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में महंगाई में 1.21% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मजमूई शरह 12.94% हो गई। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। मुर्गी की कीमतों को भी पर लग गए। जिंदा मुर्गी ₹38.35 इजाफे से ₹262 फी किलो हो गई। आटे के 20 किलो थैले की कीमत ₹23 बढ़ गई। आलू ₹2.95, लहसुन ₹9.95, जबकि चीनी 47 पैसे फी किलो महंगी हुई। घी, दूध, चावल, मटन और टमाटर भी महंगे हुए। पेट्रोल और डीजल भी महंगे हुए, जबकि LPG घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹152.28 बढ़ गई।
गुज़श्ता हफ्ते थे अब तक अशिया ज़रूरियत कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, घी, दालें, चावल, चिकन, बिजली, हर चीज महंगी हो गई। शहरी तब्दीली सरकार के खिलाफ फट पड़े हैं। बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम बताएगा शहरियों को महंगाई के बायस किन मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल जी, बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता हफ्ते में तमाम जो ज़रूरी अशिया हैं जिनका हर नहीं इस्तेमाल करना होता है उनकी कीमतों में जो है इजाफा हुआ है। दालों और चावलों की कीमत में 5 से 10 रुपए, जबकि चिकन की बात करें तो चिकन में भी 20 रुपए का इजाफा हुआ है। बिजली की फी यूनिट कीमत में भी 1 रुपए 72 पैसे का इजाफा हुआ है। पेट्रोल 4 रुपए का इजाफा, डीजल में 2 रुपए का इजाफा, इसके साथ साथ एलपीजी जो है उसमें भी 23 रुपए का जो है वो इजाफा देखने में आया। हमारे साथ ताजिर भी मौजूद है। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आप ये देखें कि 15 दिनों के अंदर पेट्रोल की कीमत में 2 दफ़ा इजाफा हुआ है, डीजल की कीमत में 2 दफ़ा इजाफा हुआ है। चिकन पिछले हफ्ते मैंने 290 रुपये लिया था, अब 360 रुपये का चिकन बिक रहा है। इसी तरह घी की कीमतें देख लें, हर चीज़ को बढ़ा रहा है। मेरा सिर्फ इमरान खान से या इमरान खान साहब की हुकूमत से ये सवाल है कि इन्होंने धरने में ये बोला था कि अगर तो पेट्रोल महंगा हो तो समझ लें कि वजीर आजम चोर है। अब मैं इमरान खान साहब को क्या बोलूँ, ये बस बात का जवाब अगर खुद दे दें आपके चैनल के थ्रू तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। हर शहरी का ये कंसर्न है, आजकल हम लोग हर बंदा परेशान है, बहुत महंगाई हो गई है यार। ठीक है, बिल्कुल जी, हर बंदा परेशान है, बहुत महंगाई हो गई है। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जिस मुल्क में पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है उस मुल्क का वजीर आजम चोर होता है। और अब आवाम यही सवाल इमरान खान के लिए उठा रही है, क्या वाकई इमरान खान साहब खुद भी चोर है? क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में भी इस कदर इजाफा हो गया है। कीमत 129 रुपए फी लीटर हो गई है पेट्रोल की, जबकि अगर हम दीगर जरूरी अशिया की बात करें तो चिकन की कीमत भी 360 रुपए तक जो है वो पहुंच चुकी है। मजीद चावलों और दालों की कीमतों में भी 5 से 10 रुपए का इजाफा हुआ है। बिजली की फी यूनिट कीमत में भी 1 रुपए 72 पैसे जो है वो इजाफा हुआ है। इसी तरह दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है और आवाम जो है अब हुकूमत पर सवाल उठा रही है। जी, कीमतों पर शहरी बिलबिला उठे हैं। इब्राहिम खान शुक्रिया। अशिया ज़रूरियात कीमतों में मुसलसल इजाफा हो चुका है। शहरियों का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है, आपको दिखाते हैं। पेट्रोल पे ही आता है ना ब्रो, जब पेट्रोल महंगा होगा तो जाहिर बात है ट्रांसपोर्ट महंगी होगी। अब जब पीछे से अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो पेट्रोल से ही आ रही है ना, तो लोग जिससे भी पूछ लो, आप रेडी वाले से भी पूछ लो, कह रहे जी यार मंडी से लेके आता हूँ, महंगा पड़ता है। जी, महंगाई के हवाले से तो मैं ये बात करना चाहता हूँ, पेट्रोल आप देख रहे हैं दिन ब दिन 1 रुपये कहते हैं 5 रुपये बढ़ा देते हैं। जो भी इतनी तेजी से महंगाई ऊपर जा रही है, कोई समझ नहीं आ रहा बंदा क्या करे। अखराजात हमारे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उस हवाले से हमारे बाइक का फ्यूल जो भी है, मैं जॉब करता हूँ, मुझे भी पता है मैं घर कैसे चला रहा हूँ। कारकर्दगी के बारे में महंगाई तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, इनके बस से बाहर है। महंगाई में इनका कोई वो नहीं है और गरीब आदमी पिस रहा है, पहले पिस रहा था अब भी पिस रहा है। अब पेट्रोल पे ही आता है ना ब्रो, जब पेट्रोल महंगा होगा तो जाहिर बात है ट्रांसपोर्ट महंगी होगी। अब जब पीछे से अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो पेट्रोल से ही आ रही है ना, तो लोग जिससे भी पूछ लो, आप रेडी वाले से भी पूछ लो, कह रहे जी यार मंडी से लेके आता हूँ, महंगा पड़ता है। जी, महंगाई के हवाले से तो मैं ये बात करना चाहता हूँ, पेट्रोल आप देख रहे हैं दिन ब दिन 1 रुपये कहते हैं 5 रुपये बढ़ा देते हैं। जो भी इतनी तेजी से महंगाई ऊपर जा रही है, कोई समझ नहीं आ रहा बंदा क्या करे। अखराजात हमारे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उस हवाले से हमारे बाइक का फ्यूल जो भी है, मैं जॉब करता हूँ, मुझे भी पता है मैं घर कैसे चला रहा हूँ। कारकर्दगी के बारे में महंगाई तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, इनके बस से बाहर है। महंगाई में इनका कोई वो नहीं है और गरीब आदमी पिस रहा है। पहले मुजफ्फरगढ़ में भी बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान है। शहरियों का कहना है हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, जबकि हुकूमत को चाहिए महंगाई के खिलाफ नोटिस ले। मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। आमिर बताएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान है। सस्ता सहूलत बाजार के बाहर इस वक्त मौजूद है। मुजफ्फरगढ़ में गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान महंगाई में कितना इजाफा हुआ है और शहरी कितने परेशान है, क्या चीज़ किस रेट से मिल रही है। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं। ये बताइएगा कि जी क्या सूरत हाल है। मेरा नाम आमिर शहजाद है, मैं मुजफ्फरगढ़ सिटी का रिहायशी हूँ। मौजूदा हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से इस वक्त महंगाई दम तोड़ रही है। लोग मरने पर मजबूर हैं, लोग चोरी डाका करने पर मजबूर हैं, लोग तिजारत करने पे मजबूर हैं। मगर हुकूमत की तरफ से नाकस पॉलिसियाँ, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से नाकस पॉलिसी हैं, जिला इंतजामिया की बेहिसी है कि महंगाई पे काबू करने से कासिर हैं। इस बताएगा कि रेट्स क्या क्या हैं। चीनी 110 से 120 रुपए किलो मिल रही है, घी 350 रुपए से ऊपर जायद रेट पे मिल रहा है। आटा, ये आपके सामने आटा दिखा रहे हैं, ये आटा मिल रहा है नाकिस आटा है, बदबूदार आटा, रोटी खाने के लायक नहीं है। इन लोगों ने रेट बढ़ा रखे हैं। इसके अलावा फल फ्रूट आप खरीद नहीं सकते, दूध आप पी नहीं सकते,
दही खरीद नहीं सकते। ये सब चीजें आपकी खरीदो पहुंच से बहुत दूर है। गवर्नमेंट ने शहरी परेशानी का शिकार है। शहरी की जानिब से यही कहा गया है कि जिला इंतजामिया कीमतों में कमी की जाए। आमिर डोगर आपका शुक्रिया। खानेवाल में पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि अशिया खुरनोश कीमतों में इजाफे से आम आदमी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। बात करेंगे नदीम मुगल से। जी नदीम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है तो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें भी बढ़ी हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ, जिससे मज़ीद महंगाई बढ़ी है। तो आम आदमी पर क्या असर पड़े, बात करेंगे। हमारे दिहाड़ीदार तबके के लोग मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। ये बताएगा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में हम देखें तो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें मज़ीद बढ़ गई हैं, महंगाई बढ़ गई। आम आदमी की जिंदगी कैसे गुजर बसर हो रही है? भाईजान पेट्रोल इतना महंगा है कि बंदा इतना परेशान है कि सुबह 4 बंदे जिंदे नाल होवे दिहाड़ी की होनी, दिहाड़ी ना लगे परेशान ही है ना जी। रोटी पानी पूरा नहीं होता बंदे का। गरीब आदमी तो मरिया पिया 350 रुपए की होए, की करे बंदा, कर की सकता किसी का। इमरान खान बैठे ने, बड़े चौधरी बने बैठे ना जी बिल्कुल। यहाँ पर सूरत हाल यही है कि लोग कहते हैं गुजर बसर मुश्किल हो रहा है। आप बताएं कि महंगाई में इजाफा हुआ है तो आम आदमी जिंदगी कैसे गुजर बसर? आम आदमी की इस तरह जिंदगी है कि जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, ठीक है, स्कूल इसने बंद कर दिए हैं, सारे मुस्तकबिल खराब हो गए हैं बच्चों का, ठीक है। वो बच्चे मजदूरी कर रहे हैं इस टाइम, अपने माँ बाप का पेट पाल रहे हैं, ठीक है। महंगाई इतनी हो गई है, 130 रुपए लीटर हो गया। पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया कि पेट्रोल डलवाए या अपना जनाजा खाने वास्ते पेट में कुछ कमाए। जी बिल्कुल। ये सूरत हाल है कि आम आदमी की जिंदगी जो है वो बुरी तरह मुतासर हुई है और बढ़ती महंगाई के बायस जो है वो आम आदमी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। तो में इजाफे पर शहरियों को खासी दुश्वारी का सामना है। नदीम आपका शुक्रिया। भावलनगर में भी पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे के बाद जहां अशिया खुरनोश महंगी हुई, वहीं मुसाफिर बसों के किरायों में भी इजाफा हो गया है। मजीद बात करेंगे कासिम से। कासिम बताएगा मुसाफिरों को खासी दुश्वारी का सामना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के बाद हर तरफ महंगाई की नई लहर जो है वो सामने आई है। किरायों की कीमत में भी इजाफा कर दिया। लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद जाने की जो किराया है उसमें जो है वो इजाफा कर दिया गया, जिससे शहरी परेशान है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहरियों के साथ, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइएगा जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के बाद हर तरफ महंगाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भावन नगर के लारी अड्डे में खड़ा हूँ। पहले पेट्रोल और ये डीजल सब चीज़ महंगा होने से किरायों में भी इजाफा आ गया है। लाहौर की जो किराया था वो 700 रुपये था, अब वो 900 रुपये है। इस्लामाबाद जाने वाला एसी टाइम 1300 रुपये लेता था, अब वो 1500 रुपये लेता है। मुल्तान जाने वाली गड्डी 400 रुपये में जाती थी, अब 550 में जाती है। हर चीज़ की तरफ महंगाई है, पेट्रोल डीजल हर चीज़ महंगाई है। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? आटा ची गिन्नी, आटा ची घी सब आटा और तमाम अशिया महंगी हो गई हैं। कासिम आपका शुक्रिया। उधर वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर फसलों की पैदावार बढ़ाने के हवाले से बातचीत हुई है। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए निजी शोबों के साथ इश्तराक जरूरी है। वज़ीर आला किसानों की ज़रूरियात पूरी करने में पंजाब सबसे आगे है, उस्मान बुज़दार का ऐसा कहना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिला है। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी जरूरी है। आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम की मुलाकात हुई है, जबकि बाहमी दिलचस्पी के अमूर फसलों की पैदावार बढ़ाने के हवाले से बातचीत की गई है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए निजी शोबों के साथ इश्तराक जरूरी है। बात करें कोविड-19 की। जनूबी पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में कमी आ गई है। मियांवाली में कोरोना से एक मरीज नाबहक। मुल्तान में मस्बत केसेस की शरह 1.3% रिकॉर्ड की गई, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सरगोदा में 16 मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्तान 15, रहीम बियार खान में 10 मरीज लाए गए। डिजो खान 5, खुशाब लैया 4, बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ में 3 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। जनूबी पंजाब में कोरोना वायरस का वार कम होने लगा। मियांवाली में एक मरीज जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि 10 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्तान में मस्बत केसेस की शरह 1.3 मिल गई है। सरगोदा 16, मुल्तान 15, रहीम बियार खान में 10 केसेस रिपोर्ट हुए। डिजो खान में 5, खुशाब लैया में 4 केसेस सामने आए हैं। मुल्तान रेलवे डिवीजन कोरोना क्राइसिस में भी कामयाब रहा है। कोरोना हालात में 10 मुसाफिर गाड़ियों के बंद होने के बावजूद रेलवे मुल्तान ने गुज़श्ता साल की निस्बत 107 मिलियन ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया। मजीद बात करेंगे मौसम उल मुल्क से। मौसम बताएगा इस बारे।
जी, कोविड की सूरत हाल में, बदलती सूरत हाल में हुकूमत की जानिब से पॉलिसीज भी तब्दील हो रही हैं। पिछले कुछ अरसे जो ट्रांसपोर्ट है, ख़ासतौर पर रोड ट्रांसपोर्ट, उसको बंद किया गया था, लेकिन ट्रेन सर्विस चली थी और ख़ासतौर पर पाकिस्तान रेलवे ने उन मुसाफिरों को सहूलत दी जब बसेस नहीं चल रही थी। हम इस वक्त मौजूद हैं डीएस रेलवे मुल्तान डिवीजन नवीद मुबशर चौधरी साहब के पास। सब बताइएगा किस तरीके से इस वक्त ट्रेनों के ऊपर आमदोरफ्त जारी है और आपने क्या टारगेट अचीव कर लिए जो मौजूदा जी, मुल्तान से इस वक्त 3 ट्रेन चल रही हैं। एक कराची के लिए बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस और एक महर एक्सप्रेस और एक चल रही है लाहौर के लिए मूसा पाक। तो ये तीनों ट्रेनों पे हमने 70% ऑक्यूपेंसी अलाउ की हुई है एज पर NCOC डायरेक्टिव्स। और हमारी जो ये ट्रेन्स हैं, इसमें जो कोचेज़ हैं वो बाज़ दफ़ा पूरी नहीं होती, स्पेशली जो मूसा पाक है। इसके बावजूद हम पिछले साल जो हमने अर्निंग की थी 265 मिलियन पैसेंजर सेक्टर में, लेकिन इसी पीरियड में इस साल हमने जो अर्निंग की है वो 373 मिलियन है, जो कि 107 मिलियन ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले में, जो कि सिग्निफिकेंट इंडिकेट करती है कि हम अर्निंग में बहुत बेहतर नहीं है। बिल्कुल, रेलवे जो है कोशिश जरूर कर रहा है कि उन मुसाफिरों को जिनको ना सिर्फ कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद करके बल्कि उनको सेफ सफर के साथ साथ हर टाइम जो है वो सवारी की अवेलेबिलिटी रखे। उसमें गुज़श्ता साल की निस्बत इस बार मुल्तान डिवीजन ने अपने ना सिर्फ टारगेट से ज्यादा अचीव किया, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी। सही मोहसिन, आपका शुक्रिया। उधर खवातीन यूनिवर्सिटी की तालिबात का हॉस्टल फीसेस अदा न करने का मामला, यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हॉस्टल फीसेस कम करने का ऐलान कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, बताएगा। जी, मुल्तान में वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात का एहतजाज रंग ले आया है। खवातीन तालिबात की जानिब से गुज़िश्ता कई रोज से यूनिवर्सिटी और हॉस्टल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था कि तालिबात ने कोरोना की वजह से 2 सेमेस्टर्स में हॉस्टल इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसकी फ़ीस भी उनसे वसूल ना की जाए, जबकि इंतज़ामिया जो है वो खवातीन स्टूडेंट्स का ये मुतालबा मानने से इनकार कर रही थी और तकरीबन 600 तालिबात जो हैं उनसे 50,000 रुपये फ़ी तालिबा जो है वो हॉस्टल फ़ीस के नाम पर वसूल किए जा रहे थे। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने जो खवातीन स्टूडेंट्स हैं उनके एहतजाज को देखते हुए ये फैसला किया है कि अगले माह जो यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट इजलास होगा उसमें ये फैसला किया जाएगा कि हॉस्टल फीसेस जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर तो ख़त्म नहीं किया जा रहा, लेकिन उनको कम कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि 50% जो खवातीन तालिबात की फीसेस हैं वो कम की जाएंगी। 50,000 से 25,000 या फिर 30,000 उनकी फ़ीस जो है वो कर दी जाएगी। और उसके साथ साथ उनको ये शर्त भी साथ रखी गई है कि तालिबात जो कि इकट्ठे फ़ीस नहीं जमा करवा सकती हैं वो अपनी फ़ीस जो है वो एक साथ में जमा करवाएंगी, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उनका भी ये मसला हल हो सके। इस हवाले से वुमेन यूनिवर्सिटी की जो तर्जमान है उनका यही कहना है कि अगले माह सिंडिकेट के इजलास में इसका फैसला किया जाएगा, जिसके बाद ऐलान किया जाएगा और बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। जी ठीक है सुहेरा, आपका शुक्रिया। बताएं, रहीमिया खान में एसोसिएट डिग्री ग्रेजुएशन के तलबा का इस्लामी यूनिवर्सिटी के खिलाफ एहतजाज मुजाहरा। तलबा का कहना है BS एसोसिएट डिग्री के तलबा को प्रमोट किया गया, लेकिन हमसे 20 पेपर्स लेने के बाद भी 70% तलबा को फेल कर दिया गया है। तलबा ने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। को पास किया गया, ज्यादती की गई है IUB ने हमारे 1 माह में 2 पेपर लिए हैं, 2 साल के 1 माह में। पहले 3rd ईयर के लिए गए, फिर 4th ईयर के लिए गए, और इन्होंने हमारे साथ मुआहदे किए हैं कि हम आपको ना कोई फेल नहीं करेंगे, और इन्होंने 70% बच्चे फेल किए। जहां पर ना सारे पाकिस्तान को पास किया गया 2020 से लेकर 2021 तक, ठीक है। पहली क्लास को पास किया गया, पहली से लेकर 8वीं तक पास किया गया, फिर 9वीं को भी प्रमोट कर दिया गया, 10वीं को भी प्रमोट कर दिया गया, 11वीं को भी प्रमोट कर दिया गया, 12वीं भी हो गई। जब हमारा रिजल्ट है ना, जब हमारी बात आई, हमें एक नोटिफिकेशन दे के आपके पेपर बाद में लिए जाएंगे, फिर नोटिफिकेशन आया कि आपके पेपर ऑनलाइन दिए जाएंगे, फिर नोटिफिकेशन आया कि आपके पेपर 4th ईयर की बेस पे लिए जाएंगे और 3rd ईयर का जो है उस हिसाब से आपका लगा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमसे सीनियर्स थे, 13वीं तो यहाँ के वैसे रह गई ना, जो हमारे सीनियर्स थे 4th ईयर, उनको प्रमोट कर दिया गया, ऐसे ही प्रमोट कर दिया गया, और उन्होंने 3rd ईयर के पेपर भी दिए हुए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने पास कर दिया।
और उन्हें 12वीं की बेस पर पास किया गया। फिर हमसे सीनियर उनको भी पास कर दिया गया और हमसे जो भी जूनियर्स हैं ना एडीपी वाले, उनको फर्स्ट सेमेस्टर है उनका भी पास कर दिया गया। यार हमने ऐसा क्या कसूर किया है बताएं हमें। ठीक है, फिजिकल क्लासेस नहीं हुई, ऑनलाइन क्लासेस हुई, किसी का नेट आता था किसी का नहीं आता था, लेकिन उन्होंने हमारे एग्जाम्स लिए ऑनलाइन, वो फिजिकल एग्जाम्स लिए और आगे पीछे लिए। ये नहीं है कि इन्होंने हमें 1 मिनट भी सांस लेने दिया हुआ, पूरे पाकिस्तान को पास किया, सिर्फ हमें ही नहीं। आम खबर ने आपको हुकूमत ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को खुड्डा लाइन लगा दिया है। जनूबी पंजाब के बड़े और अहम ओहदे अरसे से हाली हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की 4 अहम सेक्रेटरीज की आसामियां ताहाल हाली हैं। जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ सेक्रेटरीज तैनात न होने से अहम अमूर मुतासर हुए। जनूबी पंजाब में सेक्रेटरीज तैनात न होने पर वज़ीर आला भी खामोश दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को खुड्डे लाइन लगा दिया है। बात करेंगे मोहसिन मुल्क से। मोहसिन बताएगा आसामियां क्यों ताहाल खाली हैं, भर्ती क्यों नहीं की जा रही? देखिए, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जब बना तो उस वक्त जितने भी सेक्रेटरीट थे उनको तैनात कर दिया गया, जिनमें हाउसिंग एंड प्लानिंग के भी सेक्रेटरी थे, लेकिन रियासत अली चक्रा को आज से 2 हफ्ते कबल दोबारा ट्रांसफर कर दिया गया। उन्हें सेक्रेटरी लेबर पंजाब तैनात कर दिया, जिसके बाद हाउसिंग की सेक्रेटरी की जो असामी थी वो खाली होगी। इस तरीके से 2 नई असामियां भी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनने के बाद रूल ऑफ बिजनेस बनाए गए, उस वक्त बनाएगी। उसमें स्कूल एजुकेशन की एक असामी थी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की, और स्पेशल हेल्थ की जिसको तमाम बड़े हॉस्पिटल को देखना था। और इसी तरीके से महकमा खजाना और होम डिपार्ट, ये 4 ऐसे सेक्रेटरी हैं जो कि इस वक्त तैनात नहीं हुए। रूल ऑफ बिजनेस के बाद बनने के बाद अब तमाम तर अख्तियारात जो हैं वो जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट को मिल गए हैं। जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी और जो भी सजा होगी वो यहीं से होगी। तो इसलिए इन सेक्रेटरीज के अंदर 4 सेक्रेटरी जो कि असद राज से अब तैनात नहीं हो सके, इनकी वजह से मुख्तलिफ शोबों में जो है काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट होती जा रही है। बहुत सारे मामला हैं जो इस वक्त स्टॉप हो गए हैं, क्योंकि तमाम तर मामला अब लाहौर से मुल्तान या भावलपुर शिफ्ट हो गए हैं। इस वजह से यहाँ पर सेक्रेटरीज ना होने की वजह से जो मामला हैं लाहौर जाते हैं, वहाँ से रिजेक्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी ये असामियां खाली हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा एक बड़ा जो मामला है वो उठ खड़ा हुआ है। इसमें खास तौर पर जो वज़ीर आला पंजाब है सरदार उस्मान बुज़दार, वो भी चुप साध ली है उन्होंने इस सारे मामले में, और कहा यही जा रहा है कि सेक्रेटरीट तो बना दिया लेकिन उसको कोई भी नहीं चाह रहा, नीयत किसी की नहीं है कि उसको पूरी अख्तियारात दे सकें या फिर वो पूरा ऑपरेशनल हो, जिसके सम्राट जो है बराह रास्त जनूबी पंजाब के अवाम को इस वक्त भुगतना पड़ रहे हैं। यहाँ के अफसरान जो हैं वो ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो इस वजह से ये 4 सेक्रेटरीज ना होने की वजह से एक बड़ा खुला पैदा हुआ है, जिसको कोई भी फिल करना नहीं चाहता, ना तो लाहौर सेक्रेटरीट और ना ही शायद हुकूमत इसके ऊपर कोई संजीदगी दिखा रही है। जी सही, यानी ताहाल आसामियां खाली हैं और पुर करने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। मोहसिन मुल्क, आपका शुक्रिया। मुल्तान में रेस्क्यू 1112 के डबल शाह ताहिर हुसैन केस में हम हकाइक सामने आ गए हैं। रेस्क्यू हुकाम फ्रॉड से मुतालिक कई माह से जाने थे, जबकि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर और रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर को मुतअद्दिद बार शिकायत की गई मगर ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान में रेस्क्यू 1112 के डबल शाह ताहिर हुसैन केस में हम हकाइक सामने आ गए। रेस्क्यू हुकाम फ्रॉड से मुतालिक कई माह से जानते थे, जबकि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर और रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर को मुतअद्दिद बार शिकायत भी की गई मगर ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी है। मुल्तान में रेस्क्यू 1112 के डबल शाह ताहिर हुसैन के फ्रॉड का यह मामला है, जिस पर फ्रॉड केस में रेस्क्यू हुकाम की जानिब से गफलत का इंकशाफ है। रेस्क्यू हुकाम कई माह से फ्रॉड के मुतालिक जानते थे। जराये के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि रेस्क्यू एहलकारों ने मुतअद्दिद बार ताहिर हुसैन के मुतालिक शिकायत भी की थी, जबकि शिकायत डिस्ट्रिक्ट और रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर को की गई थी। ताहिर हुसैन के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई और शिकायत मिलने पर चंद आला अफसरान ने अपनी रकम ताहिर हुसैन से निकलवा ली है, जबकि डबल शाह ताहिर हुसैन ने कई एहलकारों को बोगस चेक दे रखे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन, रेस्क्यू 1112 के डबल शाह ताहिर हुसैन के फ्रॉड का मामला, फ्रॉड केस में रेस्क्यू हुकाम की जानिब से गफलत का इंकशाफ हुआ है।
आगे बढ़े, आपको बताएं खानपुर में बासर अफराद के खिलाफ मोजा फैजाबाद में एहतजाज हुआ है। मुजाहिरीन का कहना है कि बासर अफराद हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि बासर अफराद ने पटवारी से मिलीभगत करके मुश्तरका खाते की आड़ में हमारी जमीन पर कब्जे की कोशिश की है। मजीद बता रहे हैं ज़ीशान डोगर। जी ज़ीशान। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजा फैजाबाद के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ के अहले इलाका जो है मकामी जो इनका नंबरदार है उसके खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए हैं, उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त ये अहले इलाका हमारे साथ मौजूद है। मजीद इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप सर क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या वजह है आप यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं? सर नंबरदार मलिक जफर बासर इंसान है, वो जो है हमारी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। 1 एकड़ पहले कब्जा किया हुआ था, अभी जो है ना जो हमारी कमर्शियल जमीन है उसके ऊपर बनी बनी दुकानें पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हम गरीब इंसान कहाँ जाएं, गरीब भाई है हमारे, मेहनत मजदूर हैं साहब। वो बासर इंसान है, करोड़पति इंसान है। डीपीओ साहब हमारी मदद करें, हमें इंसाफ दे आएँ। एसएसपी खानपुर साहब, एसएचओ थाना सदर हमारे साथ इंसाफ करें, हम गरीबों की जो है ना मदद करें। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना था कि यहाँ का बासर जो नंबरदार है वो इनकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने हुकामे वाला से, आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी इनकी दादरसी की जाए, उनके वो आला जो बासर अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी ठीक है नाज़रीन, आगे बढ़े, आपको बताएं कत्ल के मुकदमे में मुद्दई तहसील रौचान का मुतासर खानदान इंसाफ के हसूल के लिए प्रेस क्लब रावचनपुर पहुंच गया है। बात करेंगे खुरम शहजाद से। खुरम बताएगा क्या मुतालबात हैं इनके। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब राजनपुर के बाहर, जहाँ पर तहसील रुझान से आई फैमिली इंसाफ के हसूल के लिए यहाँ पर पहुंची। इनका कहना है कि 3 माह कबल इनके घर का एक फर्द बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, लेकिन अभी तक ना मुलजमान गिरफ्तार हुए और ना ही इनको इंसाफ फराहम किया जा रहा है। मकतूल की बेवा हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। बीबी क्या वाकया पेश आया, क्या थे उनके बाद, क्या मसला पेश आंदा क्या है वाकया यो है वाकया जरा मेरे पैक को मारे ने, मेरे बाल जतीम कर छोड़े ने, 3 महीने थी गया, कुछ है नहीं बंदा। मैं बता दिखे दौड़े कम ताल कहीं टाइम कहेंगे राजनपुर वो कहीं टाइम कहेंगे रुझाना वो मैं को इंसाफ मिले वने। आज बिल्कुल इनका बेवा का मुतालबा है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए। मकतूल के भाई भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं क्या कहती है पुलिस, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे? पुलिस असल कर रुझान जब पहला तो शीशी सारे उन्हें रले पेन सर उन्हें बारी बारी पैसे गिनते उन्हें बोलते मुझे छोड़ देंगे, पकड़े नहीं। असा 24 घंटा थाने हम जो क्या मसला है, असा जो सारा काम जाए ऐसा जी को छोड़ो जी को पकड़ो सारी उस मजबूरी कराया पाऊँ चाहे कोई इंसाफ मिले, मुजरिम को जल्दी गिरफ्तार करें। क्या मुतालबा करे मुतालबा यो गन्नी को हनीफ को हमें को जल्द गिरफ्तार करें। सारा मुतालबा भी वज़ीर आज़म साहब को रखो, वज़ीर आला साहब को रखो, हो जो बाजवा साहब को अरेस्ट करो, मैं सारे इमदाद करें, सारे कातिलों को जल्द जल्द गिरफ्तार। आज बिल्कुल मकतूल की फैमिली, ये जो मुतासरा फैमिली है जो इंसाफ के हसूल के लिए यहाँ पर पहुंची, इनका मुतालबा है कि मुलजमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। जबकि हमारी पुलिस राय के मुताबिक मुलजमान ने प्री अरेस्ट करा ली थी, अबूरी जमानत पर है, लेकिन अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजमान ने अपनी अबूरी जमानत जो है उससे वो विड्रा हो गए थे, उन्होंने अपना मुकदमा जो है वापस ले लिया था अबूरी जमानत का। अब इनका मुतालबा है कि पुलिस के जो आला हुकाम है वो इनको इंसाफ फराहम करने के साथ साथ इस खानदान को तहफ़्फ़ुज़ भी मुसलमान को फौत किया जाए। खुरम आपका शुक्रिया। उधर लियाकतपुर पसंद की शादी करना जोड़े का जुर्म बन गया है। सिंध का जोड़ा तहफ़्फ़ुज़ की खातिर प्रेस क्लब पहुंच गया है। मजीद बात करेंगे हसन महमूद से। हसन बताएगा इस बारे। सिंध में जोड़े की तरफ से पसंद की शादी की गई और आज जो है जोड़ा पंजाब पजीर है और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जो दुल्हन है उसके जो वोरसा हैं वो जोड़े के दुश्मन बने हुए हैं और FIR भी दर्ज करा दी है। मजीद दुल्हन से जानते हैं कि ये बताइएगा कौन लोग हैं जो आपके जान के दुश्मन बने हुए हैं और कौन से थाने में FIR कराई गई है? अस्सलाम वालेकुम, मैं मुस्कान फातिमा दहर की जिला मुटकी से। ये मेरे शोहर सोहेल अख्तर, हम दोनों ने अपनी खुशी से निकाह कबूल किया है और उसके बाद हमारे घर वाले हमारे पीछे पड़े हुए, वो हमको मतलब इनको कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। मुझे ये कह रहे हैं कि आप ये लड़की हमको वापस दे दो, फिर पैसों का ऑफर दे रहे हैं हमको। अच्छा ये बताइएगा क्या क्या नाम है जो आपकी जान के दुश्मन बने हुए हैं, उनके नाम बताइएगा। जी वो मेरे नानू जनार्दन लाल, मेरे नानू ओम प्रकाश। जनार्दन लाल जो कि यहाँ रहती नशीन है, वो हमको धमका रहे हैं।
जी बिल्कुल, इनकी तरफ से ये बताना है कि जो धुलन है उनके जो बोसा है वो इनके जान के दुश्मन बने हुए हैं और धूला पे जो है FIR भी करा दी गई है। इन लोगों की तरफ से जो है मुतालबा किया जा रहा है इंतजामिया से, पुलिस से कि इन्हें जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी सही हसन, भी आपको बताएं हाउसिंग कॉलोनीज और कमर्शियल प्लाजों की दरख्वास्तें 7 दिन के अंदर हल की जाएंगी। जनूबी पंजाब की तमाम मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हुक्म जारी कर दिए गए। चीफ ऑफिसर्स बिला वजह तमाम रुके हुए नक्शेजात 1 हफ्ते में पास कर दें। अफसरान सहूलियात की फराहमी के अमल में सुस्त रवि और ताखीर को दूर करें। म्यूनिसिपल प्लानिंग अफसरान नक्शेजात की मंजूरी जारी कर दें। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से ऐसी हिदायत जारी कर दें। उधर लोधरा में जिले महकमा सेहत की जानिब से इंसदादे खसरा का ही मुहिम शुरू कर दी गई है। मुहिम के बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे मुश्ताक भुट्टा से। जी मुश्ताक। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से 15 नवंबर से 27 नवंबर तक इंसदादे खसरा मुहिम जारी रहेगी। इस हवाले से लोधरा की हेल्थ टीमें मुख्तलिफ दही इलाकों में जाकर लोगों से मीटिंग्स कर रही हैं। उनको बताया जा रहा है कि छोटे बच्चों को खसरे से बचाव की वैक्सीन लगवाना क्यों जरूरी है। मेरे साथ हेल्थ टीम के सुपरवाइजर साहब मौजूद हैं। सर कहिएगा, आगाही फराहम की जा रही है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसा कि आपको पता है कि महकमा सेहत हुकूमत पंजाब की जानिब से इंसदादे खसरा मुहिम जो कि 15 नवंबर और से लेकर 27 नवंबर तक शुरू की जा रही है, जिसमें हम जो है वो 9 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चों को जो इंसदादे खसरा मुहिम का टीका लगेगा और जो कि खसरा की बीमारी से बचाव का टीका है। और इस सिलसिले में आज हमने एक यूनियन कौंसिल की सतह पे जो इलाके के फाल कारकुन हैं, जो ये मोअज़्ज़िज़ीन इलाका हैं, जिनमें हेड मास्टर साहबान थे स्कूल से और इमाम मस्जिद थे और मदरसे के मोहतमिम वगैरह थे और इस मोअज़्ज़िज़ीन इलाका थे, उनको हमने बताया है ताकि उनको आगाही दी है ताकि ये मैसेज जो है वो मैक्सिमम लोगों तक वो पहुंचा सकें, ताकि हमें जैसे जो टीमें जाएंगी फील्ड में आगाही मुहिम जारी है। मुश्ताक आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब लिया में स्कूल्स के दरमियान हॉकी मुकाबले गवर्नमेंट गर्ल्स TDA हाई स्कूल में शौक आजम हाई स्कूल और 90 ML स्कूल की टीम के दरमियान फाइनल मैच खेला जा रहा है। बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद। बिल्कुल, सेक्रेटरी तालीम के हुक्म के मुताबिक लिया के जो सरकारी स्कूल हैं उन वहाँ पर भी हॉकी के मुकाबले जो जारी थे। आज गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर यहाँ पर TDA स्कूल के अंदर एक जो गर्ल्स के मुकाबले थे उनका फाइनल मैच जारी है। इस मैच के मेहमान खसूसी DO तालीम तवक्कल हुसैन, साथ साथ तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर मनीना रफीक और दीगर जो यहाँ पर स्कूल स्टाफ है वो भी यहाँ पर मौजूद है। दिलचस्प जो मैच का मुकाबला उसको देखा जा रहा है। तवक्कल हुसैन साहब से बात करें। सर क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? सर बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी तालीम जनाब एहतशाम अनवर साहब के विजन के मुताबिक आज फाइनल मैच आप देख रहे हैं कि खेला जा रहा है। बच्चों में बहुत जोश व खरोश पाया जा रहा है और ये फाइनल मैच गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल चौक आजम और गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल 90 ML के दरमियान खेला जा रहा है। हमारा हॉकी का खेल जो कि ज़िवाल पजीर था, आज आप देख सकते हैं कि हमारे ग्राउंड आबाद हो चुके हैं, हमारे बच्चों में जोश व खरोश है। इंशाल्लाह ताला जो टीम यहाँ विन करेगी वो डिवीजन लेवल पर जाकर कंटेस्ट करेगी। जो डिवीजन लेवल पर खेलेंगे। मैडम साहब बच्चियाँ जो हैं देखा मैच का इनेकाद किया गया है। जाहिद आपका शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।